मैं आज ये सब एक्सरसाइज इसलिए की कि अपन को सबको ये समझ में आना चाहिए एजुकेशन को लेना कैसे और कैसे इस पे काम करना है। नहीं तो हम केवल सुने जाएंगे और हम समझ रहे हैं कि हम केवल आ रहे हैं और हमारे काम हो रहा है। आने से कुछ मतलब नहीं है। क्या क्या काम करने थे ग्रोथ के लिए, देखिए। मूल्य आधारित टीम का निर्माण करना सबसे बड़ी बात तो हमें। तो क्या अपन ने अपनी टीम में ऐसी कई बार काउंसलिंग करके पूरी टीम के साथियों को वीडियो दिखा के अनेक तरीकों से अपलाइन से काउंसलिंग करा के ऐसी कोई टीम तैयार करने का कोशिश किया क्या जिसमें अभियान की सोच हो, जो मूल्य आधारित शिक्षा पे काम करे और बड़ी जिम्मेदारी का भाव हो। अभी क्या बार बार देखोगे ना तो ये शब्दों का मतलब समझ में आएगा जब इसमें गहराई में डूब पाओगे आप। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम की गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। और आरसीएम क्या है वह अन्य वीडियो दिखानी पड़ेगी। ये तो केवल इसमें लिखा है, इसमें इशारे हैं। पर आपको उस टीम को निर्माण करने के लिए और भी जो इतनी भी जरूरतें लगती है वो सारी जरूरतों पे कार्य करना पड़ेगा। तो ग्रोथ तभी आएगी जब आप टीम आपकी टीम काम करेगी, ये तय मान लो। आप अकेले भले दो मतलब 18 घंटे काम करना शुरू कर दो तो भी कुछ नहीं होगा। टीम काम करेगी, टीम बनाना बहुत जरूरी है। अब ये चेक कर लो कि ये काम हमने कितना किया। किया है तो बहुत अच्छी बात है, और कर सकते थे तो ढूंढो। तो इन हर विषय पे थोड़ा डूबो कि क्यों लिखा हुआ है, सुना समझ में चले गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक। ऐसे नहीं, बार बार देखेंगे ना इन्हीं विषयों को तो हमें समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, टीम के साथ समन्वय व मजबूत संबंध। तो हमारा आपस में ये तालमेल बिठाना पड़ेगा। हम सब में एक एक एनर्जी लगनी चाहिए, मतलब सबकी सामूहिक शक्ति लगनी चाहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट का लगातार काउंसलिंग। तो ये सब कार्यक्रम आप लगातार उनसे मिलना, लीडरशिप डेवलपमेंट करना, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करें। ज्यादा सक्रिय साथियों के साथ ज्यादा प्लानिंग करें। आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे सक्रिय साथी होंगे, उनको छांटें, उनके साथ ज्यादा प्लानिंग करें। तो ऐसा किया है या नहीं किया ये चेक करें। नहीं किया तो अब कर सकते हैं, बहुत सारे सक्रिय साथियों को और छांट सकते हैं। आपने मान लो 10 को तैयार कर लिया तो आपको लगेगा 10 को और भी कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं, पर कोशिश करें तो 50 कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने को संतुष्ट करो ही मत। अपने को ऐसा मानो कि कुछ कर ही नहीं रहे, तब करने का जज्बा पैदा होगा। बड़े प्रोजेक्ट बनाकर टीम को उसमें सम्मिलित करें। अब ये सारी तैयारियों के बाद ही आ गया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे अनुदेव भैया ने बोला कि मैंने 10 गांवों को संपूर्णता से शामिल करने का परमार भैया ने बोला था शायद, कि मैं 10 गांवों का, या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो अभी रुकना नहीं है, दिमाग में सोचते रहो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ कि कैसे हम सामूहिक ज्वाइनिंग से बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग ला सकते हैं। हरित संजीवनी पे कैसे बड़े काम कर सकते हैं, किसोल पे कैसे बड़े काम कर सकते हैं, न्यूट्री चार्ट पे कैसे बड़े काम कर सकते हैं, अन्य चीजों पे कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट खूब सारे बनाओ पे, रुको मत। तभी तो काम आगे बढ़ेगा। टीम में प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट शेयरिंग अभ्यास पर निरंतर कार्य। ये कार्य ज्ञान केंद्रों के माध्यम से निरंतर चलता रहना चाहिए। अब ये चेक करो कि कहाँ कहाँ छूट रहा है। स्थायी तरीकों पे कार्य करें। ये तो ठीक है, हमें ध्यान रखनी है सारी बातें कि अस्थायी तरीकों पे कार्य नहीं करना है। और गुरुकुल शिक्षा का प्रसार। प्रसार शब्द का मतलब समझो। प्रसार का मतलब है वो लागू होना। प्रसार का मतलब है, अगर गुरुकुल शिक्षा में लिखा हुआ है कि
अभियान प्रचार का नया तरीका सबको सिखाना है, तो उसको प्रसार तब माना जाएगा जब आपकी टीम के सारे साथी उस तरीके से बताने लग जाए। उसके अलावा आपकी टीम में अन्य तरीके की कोई बात नहीं होती हो। प्रोजेक्ट बनाने की शिक्षा का प्रसार जब माना जाएगा जब आप अकेले नहीं, आपके टीम के कई साथी अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऐसे प्रसार करना है हर शिक्षा का। इन पे काम करना पड़ेगा। सफलता की अलार्म डायरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरी होती है। अगर आपने उसमें लिखवा दिया होता कि गुरुकुल शिक्षा का वीडियो, एक वीडियो तो रोज देखना ही है, यही इस क्रम से देखना है, तो वो काम हो जाता। आपने लिखा दिया होता कि आपको रोज अभ्यास करना है इस बात का, ज्ञान केंद्र पर आना है, इतने साथियों से बात करनी है, या जो भी आपको एक्टिविटीज करानी है, सबसे पहले उस अलार्म डायरी में लिखो। उसमें है कि नहीं, काम करना शुरू तो कर दिया पर उसमें लिखा ही नहीं, तो थोड़े दिनों में जाके छूट जाएगा। तो ये बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, और ये आपको खुद की बनाना और टीम के साथियों की बनाना बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। इसको इग्नोर करके कोशिश मत करना, आगे जाके बहुत दिक्कतें आएगी। मैं आपको साफ अभी बता देता हूँ। अगर ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है तो हम मान लो हमारा एक लेवल तक, जो हमारी पकड़ की लेवल है वहां तक ठीक चल जाएगा। मान लो हमने फॉलो अप करके उनको बार बार याद दिला के कुछ करवा लिया, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर वो डिसिप्लिन हो जाएगा। क्योंकि ये अलार्म डायरी बनाना हमारी, इसमें लोग बहाने करेंगे, दिक्कतें आएगी, मुझे पता है, आपको भी पता है, पर इससे घबराना नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है, ये कल्चर में आना चाहिए। नए साथियों को सक्रिय करने की सही रणनीति, तो वो वीडियो हमें देखना है कि नए साथियों को सक्रिय कैसे करें और वो सबको सिखाएं, क्योंकि ग्रोथ तो वहीं से आए। भाई बड़ी ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग को एक्टिव करना, ज्यादा संख्या में ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग को एक्टिव करना, तो नए साथियों को सक्रिय कैसे करें उस वीडियो में देख के, और एक एक चीज को टीम में लागू करें। सामूहिक और सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पर कार्य करें। तो ये विषय क्या, यहाँ तो हमने केवल विषय लिख दिए, बता दिए। अब एक विषय पे काम करना पड़ेगा, एक एक विषय पे अच्छी तरह से ज्ञान केंद्रों को तैयार करना है, ज्ञान केंद्रों पे फिर एक्टिविटीज प्लान करनी है। इस शिक्षा पे जब आप काम पूरी तरह से प्रारंभ कर देंगे, ये ग्रुप शिक्षा है ना, इसी तरीके से काम करना, सब सफलता की आरंभ डायरी होती है, सब नए तरीके से बताते हैं, सब एक्टिव करने के लिए उन चीजों का पालन करते हैं, रोज आते हैं। पूरी शिक्षा के जितने भी विषय है, एक बार में तो मैं सारे विषय नहीं बता सकता हूँ, पर जितने भी विषय हैं उन पर जब आप काम प्रारंभ करेंगे तो ग्रोथ आने लगेगी। देखिए, तो इसमें काम लगातार करेंगे, इन विषयों पे सघनता से करेंगे तो ग्रोथ का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन जब ये विषय कार्य प्रणाली का पूर्ण हिस्सा बन जाएंगे, और तो फिर क्या, निरंतर और बड़ी ग्रोथ आना अवश्य है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने केवल इन विषयों को जाना है और कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ जाना है, ये जानने से कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत हो सकता है, 1-8%, 2%, बहुत सारा टाइम। अभी जैसे अनुज गर्ग भैया ने बोला कि हाँ अभी करेंगे, अब वो कितने टाइम से आ रहे हैं, पर उन्होंने बाद में जाके कुछ नहीं किया, ये चूक हो गई। यहाँ यहाँ कुछ नहीं होता है, ये पूरा अच्छी तरह से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अधूरा ज्ञान या दिग भ्रम की स्थिति आपकी मेहनत को खराब कर सकते हैं। तो अपन सोचें कि वाह चलो ये शॉर्टकट मार लेते हैं, वीडियो को क्या देखना, बार बार एक बार देख लिया, सफलता के अलार्म डायरी को छोड़ देते हैं, ज्ञान केंद्रों की क्या जरूरत है, या कुछ विषय को लाइटली ले रहे हैं,
काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कोई भी शॉर्टकट या ऐसा कुछ नहीं होगा, या गुरुकुल शिक्षा की क्या जरूरत है, हम तो चल रहा है ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल क्लियर रखो आप।